अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सी स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप रमज़ान में अफ्तार टाइम पर बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इवनिंग स्नैक के तौर पर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए ना ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा खर्चा करने की, बहुत ही आसान से ये रेसिपी है। और इसके साथ अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है एक मीडियम साइज का प्याज। इस प्याज को हमने बारीक चॉप कर लेना है। मेरे पास ये कटिंग चॉपर है, हैंड चॉपर, तो मैं इसके अंदर ही इसकी कटिंग कर रही हूँ। एक सब्ज मिर्च ऐड कर दी है, मुट्ठी भर इसके अंदर हमने सब्ज धनिया डाल देना है और इसको हमने अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और अब हम इसे बाउल में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, चिकन का कीमा ले लिया है जो कि 100 ग्राम कीमा है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है ये चॉप किया हुआ वेजिटेबल्स और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून नमक, या इस पे जायका भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम सफेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप सफेद मिर्च पाउडर की जगह काली मिर्च का पाउडर या लाल मिर्च पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। लहसुन पाउडर की जगह आप लहसुन की 1 से 2 कलियां भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम ओरिगेनो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये हो तो डाल दीजिएगा, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इन सभी स्पाइसेस को डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने जो ये स्टफिंग है बिल्कुल नॉर्मल रखी है बच्चों के लिहाज से, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो आप अपने हिसाब से चटपटा बना सकते हैं। इसके अंदर आप मजीद तिक्का मसाला 1 टीस्पून या चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये और करारा और चटपटा हो जाएगा। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और अब इसको डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए जी, अच्छी तरह से ये सारा मिक्स हो गया है और अब हम इसको रख देंगे एक साइड पर। और अब हम इसके लिए कोटिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले ली है और अगर वेट में आप इसको मेजर करें तो ये 250 ग्राम बनता है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इन सबको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर से हमने ले लेना है हाफ कप मैदा। जो ड्राई कोटिंग हमने रेडी की है इसमें से हमने हाफ कप निकाल लेना है। और यहाँ पर मैंने अलग से एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर भी हम ये हाफ कप डाल देंगे। इसके अंदर हमने 1 कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड कर देना है और इसको हमने मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमने इसकी एक ये लिक्विड बैटर रेडी कर लेंगे और मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। और ये देखें जी, ये हमारा इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला हमने एक बैटर रेडी कर लेना है और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। और यहाँ पर मैंने टोटिया रैप ले लिए हैं, ये बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अब इस टोटिया रैप के ऊपर हमने लगा देनी है ये स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी हुई है। और अब इसको हमने अच्छी तरह से इक्वली इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। आप इसके ऊपर जो ये स्टफिंग है अपनी पसंद की भी बना सकते हैं, अपनी पसंद के स्पाइसेस डालकर भी। तो ये देखिए जी, यहाँ पर हमने इसको इक्वली स्प्रेड कर लिया है सारे का सारा, ठीक है। और अब हमने इसको सेंटर से कट करना है। इस तरीके से हमने इस तरीके से ये देखें जी, हमारे ये बनकर तैयार हो गए हैं। और अब हमने इनकी कोटिंग करते जाना है, ठीक है। एक एक करके उठाएंगे और कोटिंग करते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की प्लेट ले ली है, क्योंकि ये जो बाउल है ये छोटा है कोटिंग करने के लिए, इसके अंदर ये सही से डिप नहीं होगा। तो आपने भी इस तरह का साइज लेना है जिसके अंदर जो ये स्लाइसेस हैं इजीली डिप हो सके। सबसे पहले हमने ये ले लेना है स्लाइस और इसको हमने डिप कर लेना है। और इसके बाद हमने दोनों साइड से इसको अच्छी तरह कोट कर लेना है। फिर हमने इसको फोक के जरिए उठाना है, एक्स्ट्रा जो इसके अंदर होगा उसको हमने निकलने देना है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको ले आएंगे ड्राई बैटर के अंदर और इसमें डालकर भी हम इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे। एक कोटिंग हो गई है, आप चाहें तो आप सिंपल एक कोटिंग से भी काम चला सकते हैं। इसके अंदर से एक्स्ट्रा मैंने निकाल दी है और वापस से इसको ले जाएंगे हम लिक्विड बैटर के अंदर और फिर से हमने इसको टर्न कर देना है। फिर से इसको निकालना है, एक्स्ट्रा को हम निकलने देंगे और दोबारा से हम इसको वापस ले जाएंगे ड्राई कोटिंग के अंदर और इसको ले जाकर हमने फिर से एक बार और कोटिंग करनी है। इस तरह करने से इसके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा क्रम्स बनते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त इसकी शेप भी आती है और बहुत अच्छे इसके अंदर क्रंच बनते हैं। तो ये देखें जी,
इस तरह से हमने इसको दोबारा से कोट कर लिया है और अब हमने इसी तरीके से इसको निकाल कर अलग से एक प्लेट में रखते जाना है और बाकी की भी हमने सेम इसी तरीके से तैयार कर लिया। यहाँ पर हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है और ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये 4 रेडी कर लिए हैं और अब एक एक करके हमने इसके अंदर डालते जाना है। आपने गर्म ऑयल के अंदर ही डालना है, लो फ्लेम पर इसको नहीं डालेंगे। एक टाइम पर इतने ही डालेंगे जितने इजीली इसके अंदर फ्राई हो सके और डालने के बाद इसकी फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है, लेकिन पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। 2 मिनट तक हमने इसकी साइड्स को टर्न नहीं करना है। जैसे कोटिंग इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इसको फ्राई होते हुए 2 मिनट हुए हैं और अब हम इसकी साइड को टर्न करेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत से इसके ऊपर आपको क्रम्स आते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपने इसको कम से कम 7 से 8 मिनट तक जरूर पकाना है और इस टाइम पर फ्लेम हमारी मीडियम टू हमने लो सेट कर दी है ताकि अच्छी तरह से जो इसके अंदर कीमा है वो भी पक जाए और ये जो हमारे ये स्नैक है ये भी जबरदस्त किस्म का क्रिस्पी क्रंची हो जाए। अगर आप इसकी सिंगल कोटिंग करके फ्राई करना चाहते हैं तो भी ये बहुत जबरदस्त बनते हैं और डबल कोटिंग करने से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप सिंगल कोटिंग करना चाहें या डबल कोटिंग करना चाहें। और इसको हमने फ्राई करते वक्त थोड़ी थोड़ी देर के बाद दोनों साइड्स को टर्न करना है ताकि इक्वली ये गोल्डन हो जाए। और ये देखिए 8 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए और अंदर से भी ये बेहतरीन पक चुका है और बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। और इसके अंदर जो कीमे की स्टफिंग है वो बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है, एकदम परफेक्टली कुक्ड हो जाती है क्योंकि 8 मिनट हमने इसको मुस्तकिल तौर पर फ्राई किया है। और आप चाहें तो आप कीमे की जगह इसके अंदर आलू की स्टफिंग भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए जबरदस्त किस्म के हमारे क्रिस्पी क्रंची से स्नैक बनकर तैयार है। और आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि इन स्नैक्स को मैं क्या नाम दूं। मुझे अच्छे अच्छे नेम्स बताएं इस स्नैक के लिए और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।